मैंने एक दिन पहले भी बात की थी पोस्टपार्टम पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में। वो तो एक हो गया पोस्टपार्टम पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन हमें एक जनरल हेल्थ के टारगेट से। पर ये जो इश्यूज हैं, जो वैजिनल लैक्सिटी, जो लूज विजाइना होती है, और जो ऑर्गेज्म्स नहीं आते हैं, और जो जिसे कहते हैं मन सा नहीं करता है, उस सब के लिए भी हम बिल्कुल आपको ट्रीट कर सकते हैं और 100% ट्रीट कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट सेक्स में वैसे ही हो जाए जैसा पहली बार था। उसके लिए वी हैव टू इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट्स फॉर यू। आपको एक रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट की 100% रिक्वायरमेंट है उसमें। आपका जब आप आते हैं इस प्रॉब्लम से तो हम आपकी और आपके हस्बैंड की एक अप्रोप्रिएट हिस्ट्री लेते हैं, हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसके बाद आपका एक एलेबोरेट एग्जामिनेशन होता है, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, जिसमें नॉन सर्जिकल मोडालिटीज़ हो सकती हैं, सर्जिकल मोडालिटीज़ हो सकती हैं। हम उसमें एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें रीजनरेटिव मेडिसिन यानी कि आपके ब्लड से पीआरपी निकाल के वो ट्रीटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई बार कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की आवश्यकता रहती है, और कई बार कुछ और चीज़ें, जैसे बहुत रेयर केसेस में कई बार कुछ बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो डिफरेंट मोडालिटीज़ हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ए ट्रीटमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड फॉर यू। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब आप एक रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप एक ब्यूटी पार्लर पे नहीं जा रहे हैं। आप जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे ये वाला लेज़र का ट्रीटमेंट दे दो। डॉक्टर आपको बताएगा कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, फिर आप बताएंगे कि हाँ मुझे ये ट्रीटमेंट्स चाहिए। क्योंकि हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका मैं आपको सॉल्यूशन कर दूं। उस सॉल्यूशन करने के लिए मेरे पास साइंस में, मेडिकल साइंस में क्या क्या मोडालिटीज अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटिस्टिकली इतने % चांसेस हैं कि इस चीज़ को करने से हमें इतना इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जब हम उस चीज़ पे एग्री करेंगे कि हाँ ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जब आप कहेंगे कि हाँ मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए, तो हम आपको वो ट्रीटमेंट देंगे। पर यह मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी सेक्सुअल लाइफ ऐसी प्लेजरेबल हो जाएगी वापस कि जैसे आप बिल्कुल एट एज 16 व्हेन प्रोबेबली यू वर थिंकिंग अबाउट और फैंटेसाइजिंग अबाउट हैविंग ए गुड सेक्स, उस तरीके से आपकी सेक्सुअल लाइफ हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैरिटल ब्लिस है वो चाइल्ड बर्थ के बाद वैसी ही रहे, जो सेक्सुअल ब्लिस है वो वैसी ही रहे, उसमें फर्क ना आए। रादर द चाइल्ड शुड बी रीजन टू ब्रिंग इन मोर इंटीमेसी एंड मोर क्लोजनेस इनटू योर लाइफ, योर रिलेशनशिप, देन टू पुट यू अपार्ट। तो ये ब्लेम बच्चे को कभी भी नहीं देना चाहिए, ब्लेम सर्कमस्टांसेस को नहीं देना चाहिए। इशू जो है उसको सॉल्व करवाना चाहिए। उसके लिए मेडिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। वो जो लिखा होता है सड़क पे सेक्स धात पात के रोगी मिलें, वो डॉक्टर्स नहीं हैं। कभी भी क्वैक्स के हाथ में जाके अपनी सेक्सुअल और जनरल हेल्थ को खराब मत कर लीजिएगा। बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई और हमने वहाँ पढ़ा था रोड साइड पे और ऐसा कर लिया, और चीप ट्रीटमेंट के चक्कर में जाके कुछ अपना बड़ा डैमेज कर लिया जो कई बार हम नहीं ट्रीट कर पाते हैं। ऐसा ना हो जाए कि आप कोई अपना इरिवर्सिबल डैमेज करा लें। तो बहुत बुरा लगेगा हमें कि इतनी मेडिकल साइंस हमारे यहाँ होते हुए, इतना एडवांसमेंट होते हुए, अगर मेरे देश का एक भी नागरिक अगर अपनी हेल्थ से खिलवाड़ कर ले तो मुझे बहुत दुख होगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्वालिफाइड रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। आप रादर ये डिस्कशन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी खत्म होती है और 6 हफ्ते पोस्टपार्टम पीरियड खत्म होता है, इमीडिएटली यू हैव टू गो एंड सी ए रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड रीगेन बैक योर सेक्सुअल ब्लिस, योर मैरिटल ब्लिस। Very, very important. We care for you and you both need to care for each other.